बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम शोभा देख रहे हैं 7 वनों की। श्री रंग महल की पूर्व दिशा में विराजमान 7 वन। अभी तक हमने कील वन की शोभा को दृढ़ किया, लिबोई वन की शोभा को दृढ़ किया और अब बढ़ना है अनार वन की शोभा की ओर। कील और लिबोई के समान अनार वन में भी 500-500 मंदिर के 4 बगीचे आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे और यहाँ पर भी किनार के वृक्ष अनार के और भीतर सभी प्रकार के वृक्ष। एक अद्भुत शोभा इन 7 वनों की। प्रत्येक वन की अपनी नहरी चौबच्चे। ये देखिए, केल, लिबोई, अनार। अब इन आड़ी नहरों की तरफ देखे, इन खड़ी नहरों की तरफ देखे तो इनके दोनों ओर जो वृक्ष है वो अनार के सुंदर शोभायमान होती हुई शोभा। ये देखिए नहर की शोभा। सुंदर विस्तार लिए नहर एक मंदिर का विस्तार है और भूमि भर गहरी है। किनार पर रतन जड़ित कठेड़े की शोभा और दोनों तरफ देखिए अनार के वृक्ष और पहली ही भूमि में डालियों ने एकल मिलान करके नहर पे छत कर दी है। भूम दर भूम 2 भूम तीसरी चांदनी अनारवन की। और ये देखिए बीच बीच में फूलों की सुंदर अलौकिक शोभा। तो हम नहरों की ओर देखते हैं तो नहर के दोनों ओर अनार के वृक्ष और ये वन और भी अलौकिक हो जाता है क्योंकि ये वन जाके धाम की दीवार से मिलता हुआ ईशान कोने का चौबच्चा, अगिन कोने का चौबच्चा, इनके मध्य धाम के 1500 मंदिर। इन 1500 मंदिर के सामने अनार, अमृत और जाम्बू धाम की दीवार से लगते हुए, धाम की दीवार के साथ एक रूप लगते हुए हमारे सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के इन सुंदर प्रदर्शन में हम देखते हैं। ये देखिए, ईशान कोने का चौबच्चा, अगिन कोने का चौबच्चा, इनके मध्य धाम के 1500 मंदिर। उन 1500 मंदिर के सामने अनार, अमृत और जाम्बू 3 वन धाम की दीवार से लगते हुए। अब अनार वन में हम देखें, ये जो पहली आड़ी नहर आई है, इन नहर के बाद भी अपने को वृक्षों की 2 हार नजर आ रही है। तो ये जो वृक्ष की हार आई है बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में, यानी चबूतरे के साथ लगती हुई श्री रंग महल के। और एक प्यारी शोभा देखिए इन वनों में, केल में, लिबोई में, इन अनार में, अमृत में, जाम्बू, नारंगी, जिसमें भी हम देखेंगे 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए। कितनी प्यारी जुगती है। इन नहर के दोनों ओर जब वृक्ष आते हैं तो भी 2 मंदिर के अंतर पर, क्योंकि नहर का टोटल विस्तार भी 2 मंदिर है। एक मंदिर में नहर, आधे आधे मंदिर में रोसे। अब 2 बगीचों के मध्य जो रोस आई है, रास्ता आया है, वो भी 2 मंदिर का, तो उनके भी दोनों ओर जो वन आ रहे हैं, वृक्ष आ रहे हैं, वो भी 2 मंदिर के अंतर पर। तो इस प्रकार से हमने शोभा देखी अनार वन। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, प्रत्येक बगीचे में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष। धाम की अति सुंदर रेती, हीरा मोती मानिक तरे जगमगाती रेती, उनसे उठते सुंदर तने, डालियों का सुंदर विस्तार, आपस में मिलान करके एकल छाया, 4-4 वृक्षों के मध्य बनते 2-2 मंदिर की चौक, बैठन के सुंदर स्थान, एक एक फल की अलौकिक सुंदर शोभा, किनार के वृक्ष, अनार के भीतर सभी प्रकार के वृक्ष,
सुंदर शीतल छाया, नीचे रेती का तेज, वृक्ष के सामने वृक्ष, मेहराब के सामने मेहराब। तो सुंदर, अति सुंदर शोभा। केल वन के और लिबोई वन की शोभा में हमने पूर्व की वीडियो में शोभा देखी केल और लिबोई की मध्य रोज की, लिबोई और अनार के मध्य रोज की। अब देखते हैं अनार और अमृत के मध्य जो रोस आई है उन रोस की अलौकिक शोभा। अनार तरफ अनार के वृक्ष, अमृत तरफ अमृत के वृक्ष। अमृत के वृक्षों में आम, सेब, अंगूर की बेलियां, अति सुंदर सुखद समा। अब इन दो मंदिर की विशाल रोस पे है दोनों तरफ वृक्ष। अनार की तरफ अनार के वृक्ष, अमृत वन की तरफ अमृत वन के वृक्ष। और दोनों वृक्षों की डालियां आपस में मिलकर एक रूप होती हुई अनार अमृत में जाते हुए और अमृत अनार में जाते हुए, ये देखिए सुंदर शोभा। रोज की सुंदर अलौकिक शोभा, कितने रंगों में खिलती रोज। अद्भुत शोभा ना इन रोज की। इन रोज की बात हो रही है। इधर अनार वन, इधर अमृत वन। इन वृक्षों की कतारें अनार की, इन वृक्षों की कतारें आम की। तो यहाँ हम अनार लेवे, इधर हम आम का, सेब के सुंदर वृक्ष लेवे। तो इन जब रोस पर चल रहे हैं तो कैसे वृक्ष के सामने वृक्ष, ऊपर सुंदर मेहराब, नीचे सुंदर गिलम प्रस्तुत होती हुई स्वते, वो रोज कितनी कोमल होके आपका स्वागत करती हुई। और इन रोज के साथ मिलान करती नहर की रोज से आगे नहर, पुल, और इन पुल से 3 सीढ़ी उतर के वनों में जाना। तो अद्भुत शोभा। अब अनार वन में एक प्यारी शोभा और देखते हैं कि ये वन कैसे जाके रंग महल के झरोखे से मिलान करता है। ये देखिए, धाम के चबूतरे के साथ लगती दो मंदिर की रौस, नहर के इन किनारे वृक्ष और धाम की दीवार के साथ लगते वृक्ष। ये वृक्ष 22 हाथ की ऊंचाई लेकर, 100 हाथ की ऊंचाई तो है ही, 22 हाथ प्लस ऊंचाई लेकर, टोटल 122 हाथ ऊंचाई लेकर आगे जाकर धाम रोज के ऊपर से होते हुए झरोकों के साथ एक सूत में मिलान करते हैं। हमारी प्रियंका सुंदर साथ की प्यारी सेवा कि वनों ने किस तरह से अद्भुत मिलान किया उन शोभा को। बहुत प्यारा चित्रण, ये देखिए। श्री रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बिल्कुल पिठोर में ये देखिए चबूतरे की पीठ के साथ लगती वृक्षों की पहली हार। अब चबूतरा 100 हाथ की ऊंचाई पे है, तो वन भी 100 हाथ की ऊंचाई पे आए हैं। लेकिन ये पहली हार वृक्ष 122 हाथ की ऊंचाई लेकर आपस में एक रूप मिलान कर लिया। एकल छत अब आगे बढ़ती है लगभग एक मंदिर आगे जाकर, क्योंकि एक मंदिर की धाम रोस है। एक मंदिर आगे जाकर ये देखिए झरोकों के साथ उन सूत में जाकर लगती हुई। अब मंदिर के झरोखों से निकलोगी सीधा इन वृक्षों की चांदनी पर आते हुए। तो ये पहला स्टेप, ये देखिए बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्षों की पहली हार। इन स्थान पर वृक्षों की दूसरी हार आएगी। ये नहर की शोभा, पुल की शोभा। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हम देखेंगे इन वृक्षों की पहली भूमि की छत ने तो जाके झरोखों से मिलान कर लिया। पहली भूमि ने 122 हाथ की ऊंचाई ले ली। टोटल ऊंचाई ये दो मंदिर की है 200 हाथ की। तो इनमें 100 में से 22 हाथ कम हो गए, ये ऊंचाई है 78 हाथ। तो यहाँ पर तना और डालियों का विस्तार टोटल 78 हाथ।
वृक्षों की एकल छाया और इन्होंने जाकर देखिए रंग महल के छज्जे से मिलान किया। श्री रंग महल की दूसरी भूमिका के मंदिरों से निकलिए, एक सीढ़ी उतरकर इन वनों की शीतल चांदनी पर आ जाइए। अब ये देखिए वृक्षों की दूसरी हार नहर के किनारे पर। अब ये हार आई है 100 हाथ की ऊंचाई पर और ये है 122 हाथ की ऊंचाई पर। अब इन दोनों का मिलान होना है तो कैसे होगा, ये देखिए। इन वृक्षों की छत 100 हाथ की ऊंचाई पर, इनकी 122 हाथ की ऊंचाई पर। तो मिलान करने के लिए यहां से 22 सीढ़ियां उतरेंगी। ये देखिए। नहर के किनारे वृक्षों की हार जिन्होंने 100 हाथ ऊंचाई पर छत डाली। चबूतरे के किनारे पिठोर के साथ लगते वृक्ष जो 122 हाथ की ऊंचाई पर है। अब इन दोनों का मिलान करना है। तो मिलान कैसे होगा? 122 हाथ ऊंची जो वृक्ष की डालियां हैं, 22 हाथ 22 सीढ़ियां बनाती हुई नीचे आएंगे और इनसे मिलान कर लेंगे। ये देखिए। तो अब सुंदर साथ जी इन मंदिरों में आए। मंदिरों की बाहरी दीवार में देखिए, ठीक मध्य एक छोटा दरवाजा मिलेगा। वहां अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर हमें पुणे दरवाजा मिलेगा। झरोखे में आ जाएंगे। झरोखे से हम इन चांदनी पर फिर 22 सीढ़ियां उतरकर इन चांदनी पे दौड़ते हुए हम यमुना जी तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे पूरा वनों का एकल मिलान, अनार वन, फिर पुखराजी रोस, फिर पालपराई वृक्ष, जमुना जी के जल चबूतरे तक एकल मिलान। एक बार फिर से जानते हैं कि हम झरोखे पे कैसे आएंगे। श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में अनार वन की शोभा चल रही है, तो अनार वन के ठीक सामने जो 500 मंदिर धाम के आए हैं, अनार वन धाम से जाकर लगता हुआ दीवार से, वहां ठीक सन्मुख 500 मंदिर। उनमें से किसी एक मंदिर में आते हैं, बाहरी दीवार की शोभा देखते हैं। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन तीन, 6 जाली, 2 दरवाजे और ठीक मध्य अपने को मेहराब में एक छोटा दरवाजा मिलता हुआ। ठीक मध्य मेहराब में एक छोटा दरवाजा। दरवाजे के भीतर गए तो दीवार की मोटाई में ही अपने को 22 सीढ़ियां मिलती हुई। पुणे दरवाजा, इन दरवाजे को पार करेंगे तो हम खुद को झरोखे में देखेंगे। अब इन झरोखों से निकलकर इन वनों की चांदनी से आगे बढ़ेंगे। लगभग एक मंदिर चलकर आगे 22 सीढ़ियां उतरेंगे और यहां से दौड़ते हुए हम यमुना जी तक जा सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, ये जो वृक्ष की दूसरी भूमि ने रंगमहल के छज्जे से मिलान किया है, इनका मिलान भी बाकी वृक्षों से आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये पहली हार भी टोटल 200 हाथ की ऊंचाई पे है। अनार वन की बाकी वृक्ष भी 200 हाथ की ऊंचाई पे है। तो इनका मिलान स्वतः होता हुआ, तो यहां से दौड़ते हुए जाना और यमुना जी तक पहुंच जाना। तो इसमें एक अद्भुत शोभा, वनों का मिलान, वृक्षों की पहली भूमि की डालियां झरोखों से मिलान करती हुई, दूसरी भूमि की डालियां छज्जे से मिलान करती हुई, दो भूमि तीसरी चांदनी। तो जब हम दूसरी भूमिका के मंदिरों से निकलेंगे, एक सीढ़ी नीचे उतरकर इन चांदनी पर दौड़ते हुए हम जमुना जी तक जा सकते हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये माने हम धाम रॉस, ये बाहरी हार मंदिर, 22 हाथ ऊंचाई पर झरोखे,
वनों की डालियां 100 हाथ तो बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ, फिर वो 22 हाथ की ऊंचाई लेती हैं। एकल छतरी मंडल आगे बढ़ता है और झरोखों की सूत में मिलान कर लेता है। अब हम 122 हाथ की ऊंचाई पे आ गए। यहाँ से दूसरी भूमि का छज्जा 78 हाथ की ऊंचाई पर है। तो दूसरी भूमि के वृक्ष यहाँ के 78 हाथ की ऊंचाई लेते हैं और छज्जे से मिलान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए छज्जे से मिलान। तो इस प्रकार से अनार वन में श्री धाम से मिलान की, डालियों के मिलान की अद्भुत शोभा भी है। अनारवन की सुंदर शोभा को जाना, नहरों की शोभा देखी, रौस की शोभा देखी और धाम से मिलान, वनों की डालियां कैसे जाके झरोखों से और छज्जों से मिलती हुई। सुंदर सा जी, ये मिलान हम अमृतवन में भी देखेंगे, जाम्बूवन में भी देखेंगे। तो ये दृढ़ हो जाएगा धामधनी की मेज से कि किस प्रकार वनों की डालियों ने झरोखों से और दूसरी भूमि की डालियां और तीसरी चांदनी ने कैसे जाके छज्जों से मिलान किया है। वो शोभा धनी की मेज से दृढ़ होती जाएगी। सुंदर सा जी, इन शोभा में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव तो अवश्य कहें। कोई सुझाव भी हो तो अवश्य साझा करें। प्रणाम जी सुंदर सा जी।